आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है घरेलू उपकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने घर में अपने दैनिक कार्यों की सहायता के लिए तरह तरह के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये उपकरण न केवल आपके समय व ऊर्जा की बचत करने में सहायता करते हैं, बल्कि आपके काम को दक्षतापूर्ण ढंग से भी करते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मनोरंजन के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम आदि। आप देखेंगे कुछ उपकरण अच्छी हालत में नहीं होते, जबकि अन्य को बार बार मरम्मत व बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जो उपकरण होता है आपको डेली यूज़ में आपको दक्षता ढंग से आपको काम करते हैं। ठीक है, वो आपको कम समय में आपको अधिक काम उससे कर सकते हैं। अब देखेंगे उपकरणों के वर्गीकरण के बारे में। हम सभी अपना कार्य दो प्रकार से करते हैं। उनमें से कुछ अपने हाथों से काम करते हैं, जबकि अन्य किसी विशेष चीज़ों की सहायता से करते हैं। ये चीज़ें हमारे काम को अच्छी तरह से करने में सहायता करती है। तो हम अपना काम अपने हाथों से या फिर किसी का यूज़ करके हम काम करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारे काम में सहायता करती है वह उपकरण कहलाती है। जो भी काम हम करते हैं किसी चीज़ की मदद से करते हैं तो वो चीज़ उपकरण कहलाती है। तो उपकरणों को एक तो बिजली से चलाने की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ उपकरणों को बिजली से चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए उपकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक बिजली से चलने वाले और एक बिजली से ना चलने वाले। तो बिजली से जो चलने वाले उपकरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं टोस्टर, मिक्सी, पानी गर्म करने की रॉड, इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गीजर आदि होते हैं। और जो बिजली से नहीं चलने वाले उपकरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं रसोई के लिए बर्तन, सिलाई मशीन, खाना पकाने का चूल्हा, कुकर। कई बार बिजली से चलने वाले उपकरणों की अपेक्षा अन्य उपकरण का प्रयोग का अन्य सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए जो बिजली से चलने वाली जो फ्रिज होती है उसकी अपेक्षा हम ग्रामीण शीतल की का प्रयोग करते हैं, जो अब नहीं किया जाता सबसे ज़्यादा। अब तो फ्रिज का ही हर घर में यूज़ किया जाता है, ग्रामीण शीतल का यूज़ पहले किया जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे हम घरेलू उपकरणों का चुनाव। हम तो इसका चुनाव कैसे कर सकते हैं? तो उसका चुनाव हम करते समय ज़रूरत पर आधारित होता है कि हमें किस चीज़ों की आवश्यकता है। जो उपकरण हम खरीदें उसमें हमारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। कभी कभी भी किसी उपकरण को इसलिए ना खरीदें कि वह दूसरे लोगों के पास है या फिर वह सस्ता है। उदाहरण के लिए कई प्रकार की संलग्न वस्तुएं वाले फूड प्रोसेसर की अपेक्षा आप एक साधारण मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत के अनुसार होगा। इस प्रकार आप धन की बचत कर सकेंगे। मतलब अगर आपके पास ज़रूरत है कि आपको ये उपकरण लेना है तो लीजिए। ये नहीं कि हाँ उनके पास किसी दूसरे के पास वो है तो आपके पास भी हो, लेकिन आपकी इसकी कोई आवश्यकता ना हो। फिर नेक्स्ट है समय, धन और ऊर्जा की बचत। जब आप एक वस्तु खरीद रहे हैं तो देखिए कि यह आपके समय, ऊर्जा व धन को कैसे बचाने में उपयोगी है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, अतः आप अपने समय और पैसे की बचत कर सकते हैं क्योंकि इसमें कम ईंधन की खपत होती है। आप अपनी ऊर्जा को भी बचा सकते हैं क्योंकि आप जब कुकर में खाना बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी खाना बन जाता है। अन्यथा अगर आप किसी बर्तन में बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय और ईंधन की खपत होती है। अब आता हमारा नेक्स्ट, सफाई करने में सरल। खरीदते हुए उपकरण अच्छे होने चाहिए जो धोने और साफ करने में और रख रखाव में भी सरल हो। उदाहरण के लिए लोहे के बर्तनों को साफ करना कठिन होता है, जबकि स्टील के बर्तनों को सरलता से धोया जा सकता है। क्योंकि जो अगर लोहे के बर्तन होंगे उसमें हम कुछ बनाते हैं तो वो बहुत ही उसको धोना कठिन होता है, जिससे आपको ज़्यादा समय लगता है। और जो स्टील के होते हैं वो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाते हैं, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है सुरक्षा। जो कुछ भी आप खरीदते वह
चुनाव घर पर प्रयोग के लिए सुरक्षित होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बिजली के उपकरण की सुरक्षा की गारंटी देने वाला कौन सा चिन्ह होता है? तो ये होता है चिन्ह ISI चिन्ह वाला उपकरण ही खरीदना चाहिए कि वो अच्छी गुणवत्ता की पहचान कराता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मूल्य। जब भी आप बाजार जाते हैं सबसे पहले आप वस्तु की कीमत जानना चाहेंगे। साधारण उपकरणों की कीमत अधिक नहीं होती, जबकि कुछ अन्य उपकरणों की महंगे होते हैं क्योंकि वे कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो मूल्य का भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ्रिज बहुत कीमती होती है, जबकि ग्रामीण शीतल काफ़ी सस्ता होता है, किंतु जब प्रयोग में लाए जाए तब ग्रामीण शीतल उतने कार्य नहीं कर पाएंगे जितने फ्रिज कर पाते हैं। फ्रिज से आप बर्फ़ ले सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, उसमें खाना ठंडा पानी सब। तो फ्रिज का तो बहुत यूज़ होता है, तो लेकिन महंगा होता है, लेकिन बहुत सारा यूज़ होता है। तो आपको फ्रिज ही लेना चाहिए जो आपके काम आए, आपके खाने सब्जियों को लंबे समय तक भी रखता है। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आपको फ़ायदे को देखते हुए फ्रिज लेना चाहिए। बिक्री पश्चात सेवा। लगातार प्रयोग के बाद उपकरण में कुछ समय पश्चात कुछ टूट फूट भी हो जाती है। यदि आपको उपकरण में कुछ मरम्मत की या कुछ पुर्जों को बदलने की आवश्यकता है, तब आपको यह सेवा सस्ते दामों पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्थानीय बाजार में उपकरण की बिक्री पश्चात सेवा उपलब्ध है जिस उपकरण की आप खरीद रहे हैं। अगर आपके पास कोई उपकरण है तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि उसकी मरम्मत के लिए आसपास कुछ है कि नहीं। ठीक है। अब बात करेंगे हम घरेलू उपकरणों का सही प्रयोग। तो उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? आप उपकरणों का प्रयोग समय, श्रम व ऊर्जा बचत के संदर्भ में सभी के लिए लाभदायक है, लेकिन इसका प्रयोग करते समय सभी को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन सी सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए? उपकरण के साथ दिए गए निर्देशों को पढ़िए, उनका कड़ाई से पालन करें। मतलब उपकरण को कैसे यूज़ में लाना है ये पढ़कर आप उपकरण के बारे में जो दिशा निर्देश दी जाती है उसको पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि सभी बिजली के उपकरणों के तार व प्लग उचित रूप से लगे हैं और बिजली कहीं से भी लीक ना हो रही हो। उपकरण की सफाई करने से पहले उसका प्लग निकाल लीजिए ताकि बिजली का झटका ना लगे। पानी के नलों से बिजली के सभी उपकरणों को दूर रखें। इन उपकरणों को पानी से तब तक ना धोएं जब तक कि निर्देश में ऐसा लिखा ना हो। मतलब कुछ बिजली के उपकरण है उसको पानी से नहीं धोना चाहिए। अगर उसमें लिखा है दिशा निर्देश में कि धो सकते हैं तभी आप उसका धोएं। देखभाल और रख रखाव। अच्छी गुणवत्ता के उपकरण को खरीदना जहाँ तक अच्छा है, वहीं लंबी कष्ट रहित सेवा के लिए इन उपकरणों की उचित देखभाल भी आवश्यक होता है। तो इनमें कौन कौन सी है जिससे हम अच्छे से उसको देखभाल और रख रखाव कर सकते हैं? उसमें पहला पॉइंट है गीले हाथ पैरों से कभी भी किसी बिजली के उपकरण को ना छुएं, नहीं तो आपको करंट का झटका लग सकता है। यदि किसी उपकरण के से बिजली का हल्का झटका भी लगता है तो आप जब तक उसकी मरम्मत ना की जाए उसे दोबारा प्रयोग ना करें। जो बिजली के सामान है अगर कहीं से तार कट गया है तो आपको उसको नहीं छूना चाहिए, उसको पहले आप दिखाकर सही करवा लें फिर उसको यूज़ करें। फिर नेक्स्ट है बिजली का उपकरण प्रयोग करते समय ध्यान दें कि इसकी तार सस्ते रास्ते में ना आए। क्या आप बता सकते हैं क्यों? आप मतलब इससे उलझ कर गिर सकते हैं या फिर करंट लग सकती है आपको, इसलिए आपको संभल के इसका यूज़ करना चाहिए। जांच लें कि बिजली के बोर्ड में उचित फ्यूज लगे हों जिससे आग लगने का डर ना हो। ठीक है। रसोई घर में काम करते समय सिंथेटिक कपड़े या नायलॉन के कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ऐसा जल्दी इसमें आग लग जाता है और आप इसमें जल सकते हैं। ऐसे बर्तनों का प्रयोग करें जिनमें बेकेलाइट या कपड़े लकड़ी के हैंडल लगे हों। यदि हैंडल ना हो तो चूल्हे से उतारने के लिए सदसी या कपड़े का प्रयोग करें। अपना दुपट्टे साड़ी का पल्ला का प्रयोग करें, उसके लिए अलग से एक चिमटे की यूज़ करिए या फिर अच्छे कॉटन के कपड़े से आप बर्तन इधर से उधर रख सकते हैं।
प्रयोग के बाद सभी घरेलू उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। उपकरण की बाहरी सतह को धूल व चिकनाई से बचाने के लिए अच्छी तरह से पोंछे। मतलब जब बर्तन का यूज़ हो जाए या उपकरणों का यूज़ हो जाए तो उसको अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। यहाँ और भी पॉइंट्स दिया गया,